नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे। एक बार मुझे बताइएगा क्या मेरा ऑडियो वीडियो बच्चों आप सभी तक क्लियर है कि नहीं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं क्या मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक बच्चों क्लियर है कि नहीं। तो सभी का स्वागत है साइंस मैग्नेट के इस प्लेटफॉर्म पर, अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी साथी मेरे नए हैं वो तुरंत ही क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आज हम लोगों का पढ़ने वाला है बच्चे कौन सा, रेस का पार्ट नंबर कौन सा, थर्ड। रेस का आज हम लोग पार्ट नंबर थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कंप्लीट रेस को आज क्या कर लेंगे, बिल्कुल फिनिश कर लेंगे। तो सभी साथी जल्दी से आ जाइएगा। आज बुलेट की रेस लगेगी। आज आज चलेगी बुलेट। चलो इधर देखो ध्यान से। आपको पता है मेरे भाई, रीजनिंग की क्लास, ये ब्राड बैच आपका फ्री यूट्यूब पे बैच है। रीजनिंग की सुबह 9 बजे, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, रात के 9 बजे जीके जीएस की क्लास, रात के 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास आपके साथ आती है ना। इसकी जो बच्चों पीडीएफ मिलती है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलती है। साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यहां से स्कैन करके आप इस पर क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे और आपको सारी की सारी पीडीएफ यहीं पे मिलेगी। बच्चों मैथमेटिक्स फाउंडेशन का ये बैच है। ये बैच आपके लिए अभी बेनिफिट में है, क्योंकि इस पर आपको 100 रुपए का ऑफ मिल रहा है। जो आपका ये बैच 499 रुपए का है, ये मेरे भाई अभी आपको ऑफर में ये मात्र 399 का ये बैच मिल जा रहा है। इसमें डेली की डेली आपको दो हावर की क्लास इसमें हो जाती है ना। तो आप इसमें मेरे साथ पूरा पूरा निर्माण बैच का फाउंडेशन आप इसमें पढ़ सकते हैं, अपने आप का निर्माण कर सकते हैं। मैथ के किसी भी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में मैथ आती है उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो सकते हैं। चाहे वो रेलवे का एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई सा भी एग्जाम हो मेरे भाई, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, अप्लाई कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट थ्योरी को पढ़ते हैं, डेली लाइव क्लासेस, 2024 के नए क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल कंटेंट, पीडीएफ हिंदी इंग्लिश, है ना, सारी चीजें आपको यहां प्रोवाइड होती हैं। अगर आपको बच्चों निर्माण फाउंडेशन के कॉम्बो बेस से जुड़ना है, इसमें आपको कॉम्बो यानी हर एक चीज आपको यहां पर मिल जाएगी। तो जरा ध्यान समझिएगा। मेरा नेट ना चल रहा है, फिर क्या चल रहा है भाई बताओ। यहां पर आपको ये रीजनिंग भी इंडिविजुअल, साइंस भी इंडिविजुअल मिल जाएगी, जीके एंड जीएस भी इंडिविजुअल मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको मैथ भी इंडिविजुअल मिल जाएगी। चारों के चारों सब्जेक्ट आपको इंडिविजुअल मिल जाएंगे। अब ये प्राइस इतना ना होकर, ये प्राइस बच्चे अभी ऑफर में चल रहा है, तो आपको NY200 है ना कोड लगाकर अपने अपने पर 200 रुपए की क्या पा लेनी है, छूट पा लेनी भाई। 200 रुपए बहुत होते हैं, 200 रुपए में एक कोई सी बुक आ जाएगी, आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये लेना कैसे होता है, आपको साइंस मैग्नेट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके निर्माण बैच पर बच्चों क्लिक कर निर्माण बैच पे क्लिक करके बाई नाउ पे क्लिक करके ऑनलाइन अपना पेमेंट क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है, और ये बैच आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आइएगा, आज हम लोगों का रेश का, सर मैं आपकी क्लास डेली यूट्यूब पर लेता हूं, ऐप पर कौन सा बेस्ट है, ऐप या यूट्यूब, दोनों बच्चे बेस्ट है ना। अगर आपके पास प्राइस है अपने आप को और अच्छा करने के लिए तो कोशिश करें एप्लीकेशन की क्लास ले लें। अगर नहीं है तो यहां पर भी मैं अच्छे ही पढ़ा रहा हूं, है ना। वहां पर जब आप पढ़ के देखेंगे तब आपको लगेगा कि यहां तो सर कुछ नहीं था, है ना। जब आप वहां पढ़ेंगे, और जब तक वहां नहीं पढ़ रहे हो तब तक यहीं पे आपको लगेगा कि हाँ सही है, काम चल जाएगा इतने से। चलो आ जाओ, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों बताओ। रेस में हमने दो तरह की चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी मेरे भाई। रेस को जब हम लोग पढ़ रहे थे, रेस, तो रेस में दो तरह की रेस हमारे पास होती थी। दौड़ बच्चों मेरे पास दो तरह की होती थी, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, है ना। और ये हर एक कोई बच्चा कर नहीं पाता, ध्यान रखिएगा। ये मेरे भाई हर कोई बच्चा नहीं कर पाता इस वाले चैप्टर को। तो मैंने रेस के लिए दो पैटर्न आपको बताए थे, ध्यान समझिएगा। एक मैंने बताया था आपको लीनियर, है ना। एक कौन सा बताया था बच्चों, लीनियर होता है, लीनियर रेस होती है जो एक लाइन में दौड़ी जाती है, लीनियर रेस। और एक होती है हमारे पास कौन सा, सर्कुलर। एक हमारे पास बच्चों कौन सा होता है, सर्कुलर, है ना। तो इसको लीनियर मोशन भी कह सकते हैं या रेस भी कह सकते हैं, है ना। मोशन मतलब क्या होता है, दौड़ना। तो लीनियर मोशन, और एक कौन सा होता है बच्चों, सर्कुलर मोशन। कौन सा हो जाता है बच्चों, सर्कुलर मोशन। तो हम लोग क्या बताओ, लीनियर वाली सारी चीजें पढ़ चुके हैं। लीनियर वाली मेरे भाई हम लोग सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है हमारे पास, वृत्ताकार रेस, है ना, सर्कुलर मोशन। जब हमें रेस किसमें बताई जाए, जब मेरे भाई रेस हमें एक वृत्त में दौड़ाई जाए, एक वृत्त में दौड़ाया जाए, है ना। इसमें अगर मान लो हमें दौड़ा दिया गया तो बताओ इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर वृत्ताकार, है ना। इस तरह से एक आपको दौड़ा दिया जाता है ऐसे, है ना, एक ट्रैक पे दौड़ा दिया जाता है वृत्ताकार ट्रैक पर। अगर आपको इसमें दौड़ा दिया जाए तो इसे ही हम क्या बोलेंगे मेरे साथी, इसे ही हम क्या बोलेंगे, है ना, वृत्ताकार पथ यानी सर्कुलर रेस। और ये हमारे पास जो थी वो क्या थी हमारे पास, लीनियर। जब हमें किसी सीधी रेखा में दौड़ाते थे
जब हमें किसी सीधी रेखा में बच्चों दौड़ाते थे तो ये क्या बनता था हमारे पास, लीनियर मोशन। तब ये हमारे पास क्या होता था, लीनियर मोशन। बताओ ये दोनों चीजें समझ में आई आपको। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन। जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास, सर्कुलर मोशन। तो ध्यान से समझना, सर्कुलर मोशन। बच्चों चीजें अपनी वही रहेंगी, सब कुछ वही रहेगा। आपको पता है कभी भी दौड़ में हमें क्या पता करना है, अगर मुझे समय पता करना है तो समय बराबर हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए और क्या होनी चाहिए सर, स्पीड। तो बताओ क्या हमें समय पता चल जाता है मेरे भाई, क्या मुझे समय पता चल जाता है। ऐसे ही मैंने कहा कभी अगर मुझे दूरी पता चलनी है तो दूरी बराबर क्या होनी चाहिए, स्पीड इंटू क्या होना चाहिए सर, टाइम होना चाहिए। स्पीड इंटू मेरे भाई क्या होनी चाहिए, टाइम होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या होगी, अगर मुझे कभी भी क्या पता हो सर, स्पीड पता करनी है तो आपको पता है सर क्या होना चाहिए हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम होना चाहिए। बताओ क्या इतनी चीजें आपको पता है। और फिर अगली चीज मैंने आपको बताई थी, अगर कभी भी मुझे क्या कहिए, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी जाए तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हम इसमें कितने का गुणा कर दें सर, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है मीटर पर सेकंड में। और मैंने आपसे कहा मीटर पर सेकंड को यदि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो बताओ क्या 18/5 का अगर बच्चों मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है किलोमीटर प्रति घंटे में। बताओ क्या इतनी सारी चीजें आप सभी को पता है। ध्यान से बस समझते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिए और इधर पढ़ते चलिए। जरा देखो ध्यान से बच्चों, है ना, सेशन को एक बार सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देंगे। चलो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं आप किसी भी वृत्ताकार पथ पर अगर क्या कर रहे हैं मेरे भाई, दौड़ रहे हैं। ये मैंने कहा एक सर्कुलर हमारे पास क्या है, ट्रैक है। अब आपके पास दो कंडीशन होंगी, कैसी कंडीशन होगी बच्चों, दो कंडीशन। अगर मान लो आपने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, ये मैंने कहा एक ए है और एक कौन है सर, बी है। एक ए है और एक क्या है, बी है। तो बताओ दोनों लोग यहां से दौड़ना स्टार्ट करें तो एक तो हमारे पास कंडीशन होगी कि ऐसे करके दौड़े, है ना। कैसे दौड़े सर, दोनों के दोनों पर्सन कैसे दौड़ो, इस तरह से, है ना। ए भी ऐसे ही दौड़ रहा है और बी भी ऐसे ही दौड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, सेम डायरेक्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, सेम डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। बोलो भाई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समान दिशा। कौन सी दिशा कहेंगे बच्चों, सेम डायरेक्शन यानी समान दिशा। जब भी हम बच्चों समान दिशा में जाते हैं, अगर इसका हमारे पास कितना है, s1 स्पीड है, इसकी अगर मेरे पास s2 स्पीड है, तो बच्चों समान दिशा में क्या हमारे पास जो रिलेटिव स्पीड बनती है यानी जो टोटल स्पीड बनती है, क्या बताओ समान दिशा में चालें क्या होती है मेरे बच्चों, समान दिशा की चालें क्या होती हैं। क्या आपको बताओ टाइम एंड वर्क पता है, टाइम एंड डिस्टेंस पता है। समान दिशा में चालें क्या होती हैं, माइनस होती हैं। समान दिशा में हमेशा चालें क्या होती हैं मेरे भाई, माइनस होती हैं। अगर मैंने दूसरी कंडीशन आपसे कहा, क्या बोला बच्चों, दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, ये देखना जरा ध्यान से, यहां से मैंने रेस स्टार्ट की और मैंने कहा ये पर्सन ए है, ये पर्सन कौन है सर, बी है। ये ए है और ये कौन है, बी है। ए बी सर कहां से चल रहा है, यहां से, बी यहां से चल रहा है और ए कहां से चल रहा है बच्चों, यहां से। ए कहां से चल रहा है, यहां से। तो बताओ इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को मेरे भाई हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, इस डायरेक्शन को मेरे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। ये हमारे पास समान दिशा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, विपरीत दिशाएं, अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में आपको सभी को पता है, अपोजिट डायरेक्शन में मेरे भाई जो हमारे पास विपरीत दिशाएं जब होती हैं तो विपरीत दिशाओं में चालें क्या होती हैं, हमारे पास प्लस होती हैं। विपरीत दिशा में मेरे बच्चों चालें क्या होती हैं, हमारे पास प्लस होती हैं। तो बताओ अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड निकालूंगा, इसकी बच्चों क्या निकालूंगा, रिलेटिव स्पीड, है ना। इसकी अगर मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो मैं कहूंगा s1 प्लस क्या बनेगा, s2। S1 मेरे भाई क्या बनेगा, s2। बताओ क्या ये पहला वाला पॉइंट आप सभी को समझ में आया। क्या बच्चों ये पहला वाला पॉइंट आप सभी को समझ में आया। बताओ क्या दोनों की यहां पर रिलेटिव स्पीड आप सभी को समझ में आई कि नहीं। बताओ दोनों की बच्चों रिलेटिव स्पीड आप सभी को समझ में आई कि नहीं। बताओ पहला पॉइंट इतना हो गया क्लियर, पहला पॉइंट मेरे भाई सभी को क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पे आइएगा और अगले पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आइएगा बच्चों, नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा। जब भी मैंने आपसे बोला, ध्यान से समझना मेरे भाई, जब भी मैंने आपसे बोला, इधर देखना ध्यान से, मैंने आपसे बोला कोई भी पर्सन अगर ये सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कोई भी पर्सन अगर ये सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, दौड़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये ए पर्सन है, कौन पर्सन है मेरे भाई, ए है और एक कौन है सर, बी है और एक कौन है मेरे बच्चों, सी है। मान लो ये 3 पर्सन है, इसको बताओ पूरा एक चक्कर काटने में मान लो कितना समय लगा, टी ए समय। इसको पूरा एक चक्कर काटने में बच्चों कितना समय लगा, टी बी समय। एक चक्कर काटने में कितना लगा, टी सी समय। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ये तीनों एक साथ कब आएंगे, ये तीनों कितने बच्चे एक साथ, है ना,
एक साथ कब मिलेंगे या एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे, है ना, एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, एक ही बिंदु पर कब होंगे, एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे, है ना। तो अगर ऐसे टर्म्स आपसे पूछे जाएं, टुगेदर कब होंगे, टुगेदर अगेन कब एक साथ मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या निकालेंगे बच्चों, टाइम का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, टाइम का मेरे भाई क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो मैं क्या बोलूंगा, टी ए पहले का टाइम, ये बच्चों दूसरे का टाइम, ये मैंने कहा कौन सा, तीसरे का टाइम। इन तीनों टाइम का अगर मैं एलसीएम निकाल दूंगा तो ये चीज मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ में पढ़ानी है। जो बच्चे एप्लीकेशन पर है उनको मैंने पढ़ाया भी है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या निकाल लेते हैं कि एक चक्कर 20 मिनट में पूरा करता है, एक 30 मिनट में पूरा करता है, एक 60 मिनट में पूरा करता है, तो यह फिर से एक साथ कब मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। बताओ क्या इतना समझ में आ गया, बोलो भाई। आपस में भैया बातें ना करो, ध्यान से इधर पढ़ लो, बहुत अच्छी चीजें हैं, ध्यान से समझ, ध्यान रहे, है ना। ये चीजें हर कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मेरी गलती है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं फ्री में ये सारी चीजें, ये गलती मेरी ही है भाई, क्या ही मैं करूं, क्योंकि मुझसे छोड़ा नहीं जाता कुछ भी। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा अगर हमसे कहा जाए बच्चों, अगर हमसे कहा जाए, क्या बोला जाए कि यहां से यहां तक इस ट्रैक की हमें क्या दी गई बच्चों, दूरी दी गई। इस ट्रैक की हमें क्या दी गई सर, डी। डी क्या दी गई, इस ट्रैक की डिस्टेंस। डी क्या है बच्चों, इस ट्रैक की डिस्टेंस है। एक मैंने कहा एक पर्सन है जो ए है, वो मान लो किसको, एस ए स्पीड से जाता है। एक पर्सन बच्चे बी है, वो इस ट्रैक को पार करता है एस बी चाल से। एक पर्सन सी है, ये ट्रैक को पार करता है एस सी चाल से, है ना, मान लो इस तरह से ये है। तो बताइएगा ये सब एक ही बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो आपसे कभी भी बच्चों समय पूछा जाए, कभी भी मेरे भाई समय पूछा जाए, तो समय बराबर हम कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास जो दूरी हो इस ट्रैक की क्या हो बच्चों, दूरी हो, और हम क्या कर देंगे, एस ए एस बी और बच्चों किसका, एस सी, है ना। इन सब का हम क्या ले देंगे, एचसीएफ से क्या कर देंगे बच्चों, भाग। एचसीएफ से क्या कर देंगे, भाग। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहां पर, है ना, टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा यहां पर, ध्यान रखिएगा, ये टाइम आ जाएगा। टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम। अब एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग सीखते चलेंगे, करते चलेंगे, और ध्यान से आंसर देते चलना मेरे भाई, है ना। ध्यान से बच्चे आंसर देते चलना, जरा देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने रहा, अर्जुन और भीम, बताओ कितने मीटर का ट्रैक है एक, बच्चों अर्जुन और भीम दो पर्सन हैं, अर्जुन और भीम दो पर्सन 600 मीटर के एक लंबे ट्रैक पर, है ना, ट्रैक यानी उसी की हमने क्या मान ली, पर्दी। बताओ लंबे ट्रैक पर, मैंने कहा ये ट्रैक कैसा है, वृत्ताकार है, कैसा है बच्चे, सरकमफेरेंस ऑफ, और ये ट्रैक है कैसा बच्चों, सर्कुलर पाथ का है, कैसा है, सर्कुलर ट्रैक है। दौड़ रहे हैं, अर्जुन की गति कितनी है, इतनी है, अर्जुन की स्पीड इतनी है, और भीष्म की स्पीड कितनी है, 20 है। तो बताओ वे एक ही स्थान पर कितने समय में, अगर वे कैसे चल रहे हैं सर, एक ही दिशा में, कैसे चल रहे हैं मेरे भाई, एक ही दिशा में। तो मैंने कहा एक अर्जुन है, उसकी स्पीड मेरे पास कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड है। एक मेरे पास कौन है, भीम है, उसकी स्पीड मेरे बच्चों कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं सर, इनकी जो रिलेटिव स्पीड बनेगी, क्या बताओ, ये एक ही दिशा में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं मेरे भाई, एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें क्या हो जाती, माइनस। इनका मतलब इनकी ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों समय निकालने के लिए मेरे पास दूरी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, स्पीड। तो सर दूरी हमारे पास कितनी है, 600 मीटर। सर स्पीड मेरे पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। सर 0 से 0 काट दिया, इसका मतलब ये कितने सेकेंड बाद मिलेंगे। तो मेरे भाई क्या ये 60 सेकेंड बाद बताओ क्या एक ही लाइन पर होंगे, बताओ क्या एक ही बिंदु पर होंगे। तो मेरे बच्चों इसका जो आंसर आया होगा, क्या बताओ 10 सेकंड आप सभी का आंसर आया, सॉरी 60 सेकंड क्या आप सभी का आंसर आया कि नहीं, से यस या नो, बताओ बच्चों, है ना। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड सुरेंद्र, वेरी गुड नरेश, वेरी गुड काजल, है ना। तो ये देखो है बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस, आप धड़ाल्ले से क्वेश्चंस करते चलो और आंसर देते चलो। क्या कह रहा है, 1600 मीटर का एक ट्रैक है। तो बच्चों दूरी हमें कितनी दी गई, दूरी हमें दी गई कितनी, 1600 मीटर। दूरी दी गई बच्चों कितने मीटर, 1600 मीटर, है ना। अब जरा देखिएगा ध्यान से, कैसे चल रहे हैं सर, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो चालें क्या हो जाएंगी सर, माइनस। पहले की स्पीड कितनी है, 27, दूसरे की कितनी है, 45। क्या बच्चों दोनों को मैं माइनस कर दूं, दोनों को मेरे भाई क्या कर दिया मैंने, माइनस। तो 45 में से मैंने कितना घटा दिया सर, 27। तो क्या बच्चों ये 18 बचा हमारे पास, कितना बचा, 18। लेकिन एक चीज बताइएगा, क्या इस समय हमारे पास दूरी किसमें है, सॉरी चाल हमारे पास किसमें है, किलोमीटर पर हार में है, किलोमीटर पर हार में है, और दूरी हमारे पास किसमें बच्चों, मीटर में है। तो बताओ क्या इस चाल को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे बच्चों क्या इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 18 ऊपर पहुंच जाएगा,
बताओ क्या 18 से 18 कैंसिल, 5 से मैंने इसको काट दिया तो ये कितना बन जाएगा 5 3 जा और 5 2 जा। क्या बच्चों ये 320 सेकंड हमारे पास आएगा? बोलो भाई क्या ये 320 सेकंड बाद फिर से एक ही बिंदु पर होंगे क्या? भाई कितने समय बाद पहली बार अब एक साथ मिलेंगे? तो मैं सिंपल सा बता सकता हूं सर 320 सेकंड बाद ये क्या होंगे? एक ही बिंदु पर मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। क्या इतना समझ में आया कि नहीं? बताओ मेरे बच्चे, क्या इतना समझ में आया? बताओ सारी चीजें वही हैं जो आप टाइम एंड डिस्टेंस टाइम और ट्रेन में पढ़कर आए हो, है ना, बोट एंड स्ट्रीम में पढ़ आए हो, सारी वही चीजें हैं, बस इसको समझना होता है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं। चलो अगला देखो, सोहन और अमित ने एक बिंदु से एक ही दिशा में, है ना, और एक ही समय पर एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में बताओ कितने 1125 मीटर की बच्चों क्या की दूरी तय की। 1125 मीटर की दूरी। एक गोलाकार ट्रैक है, कैसा है बच्चों? सर्कुल के आकार का है। कैसा है मेरे भाई? सर्कुलर ट्रैक है। 1125 की दूरी इसने तय की। पहले की स्पीड सर 36 है और दूसरे की कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ कितने समय बाद मिलेंगे? अच्छा सबसे पहले एक चीज बताइएगा, इनकी दिशाएं कैसी हैं सर? तो मुझे पता चला सर इनकी जो डायरेक्शन है वो मेरे पास सेम डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है मेरे बच्चे? सेम डायरेक्शन है। अगर ये सेम डायरेक्शन है तो क्या भाई मेरे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे? तो मुझे इसका समय बताना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो चाल मेरे पास कितनी है? 36 और 54। बताओ क्या बच्चों? 18 दूनी 36, 18 3 54। क्या बताइएगा मैं इसमें 5 बटे 18 का मल्टीप्लाई कर लूं? क्या ये बताओ? बिल्कुल आसान हलवा टाइप का क्वेश्चन है। मैंने 5 से इसको कैंसिल आउट किया, 5 का 2 गुना 10, एक बचा। बताइएगा 5 दूनी 10 बच्चों, 2 बचा, 5 25। क्या मेरे पास जो आंसर आएगा क्या 225 सेकंड आएगा? बच्चों ये सब लोग कितने समय बाद मिलेंगे? तो 225 सेकंड बाद ये क्या होंगे? मिलेंगे। से यस या नो? बताओ क्या इस क्वेश्चन को पहचानना सीखे हो आप? इस क्वेश्चन को करना पहचानना सीखे हैं कि नहीं, है ना? तो आप सिंपल सा देखेंगे, ये हमारे पास किसका क्वेश्चन होता है? रेस का क्वेश्चन होता है मेरे भाई, है ना? ये किसका क्वेश्चन होता है? रेस का होता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगले का आंसर बच्चों देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगले का आंसर देंगे, है ना? बताइएगा जल्दी से। सेशन को बच्चों एक बार शेयर और लाइक करो भाई सब लोग, है ना? चलो जरा देखिएगा ध्यान से। अर्जुन और भीम 600 मीटर के ट्रैक पर, ये वही वाला है क्या जो अभी किया था? अच्छा अब ये कौन सी दिशाएं बच्चों? विपरीत दिशाएं। अब ये दिशाएं हमारे पास कौन सी हैं? विपरीत दिशाएं, है ना? अब ये हमारे पास जो डायरेक्शन है वो कौन सी? अब सेम डायरेक्शन नहीं है, अब ये कौन सी बच्चों है? अपोजिट डायरेक्शन। अब ये मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन है? अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने आपसे कहा, ध्यान से समझिएगा, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन है तो मैं सिंपल सा बना सकता हूं क्या कि सर अगर ये ए अर्जुन अगर इस साइड जा रहा होगा, अर्जुन अगर कैसे दौड़ रहा होगा सर? इस साइड। तो बताओ भीष्म कैसे दौड़ रहा होगा सर? इस साइड, है ना? तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई मेरे बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन, है ना? कौन सी डायरेक्शन हो गई? अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे पास रिलेटिव स्पीड होती है, क्या वो s1 प्लस s2 होती है? दोनों क्या हो जाती है मेरे भाई? जुड़ जाती हैं। तो दूरी हमें कितनी कवर करनी है सर? 600 मीटर। ये सर ट्रैक है वो कितने मीटर का है सर? 600 मीटर का है। बताइएगा एक 30 से चल रहा, एक सर 20 से चल रहा, तो ओवरऑल कितना हो गया? 50। तो मैं यहां सिंपल सा कह सकता हूं सर मीटर पर सेकंड है ही हमारे पास। बताओ 0 से 0, 12 पंचे 60। इसका मतलब सर कितने सेकंड में ये एक ही बिंदु पर होंगे या कितने सेकंड में ये मिलेंगे? तो आप सिंपल सा बता सकते हो मेरे भाई 12 सेकंड में ये दोनों क्या होंगे? मिलेंगे। 12 सेकंड में ये मेरे भाई क्या होंगे? मिलेंगे। से यस या नो? बताओ क्या आंसर कर पा रहे हैं हर एक बंदे, हर एक बच्चे, हर एक मेरे भाई क्या आंसर कर पा रहा है? बताओ अगले क्वेश्चंस की ओर चलिएगा, जरा ध्यान समझिएगा। धीमे धीमे आपकी बच्चों कैलकुलेशन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ध्यान से समझिएगा, है ना? धीमे धीमे कैलकुलेशन मेरे भाई बढ़ती जाएगी। 693 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि एक ही बिंदु से, है ना, लेकिन विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। ऑन अ सर्कुलर पाथ of 693 meter, Sujata and Anjali start a walking from the same point but in the opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन बताओ इनका कितना कितना है? इतना हमें चाल दिया गया। When they will meet the first time, ये दोनों एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे, ऐसा आपसे मेरे मित्र पूछा गया है। तो चलो देखो जरा ध्यान से, एक चीज मुझे बताइएगा, एक की हमारे पास जो चाल है वो कितनी है बच्चों? इतनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। दूसरे की चाल हमारे पास किस में है? मीटर पर सेकंड में। तो मेरे भाई क्या इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा? मेरे मित्र क्या मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, है ना? बताओ बच्चों क्या मैं इसको चेंज करूं? जरा ध्यान समझिएगा, इधर देखो, ये हमारे पास कितना है? 693 है।
693 मीटर है। अच्छा, इसकी चाल मेरे पास कितनी है 1.5। क्या 1.5 को बच्चों 1.5 को क्या मैं मीटर पर सेकंड में बना लूं? मीटर पर सेकंड में बनाते हैं। किस में बनाते हैं बच्चों? मीटर पर सेकंड में। किसको बना लें? किसी भी एक को बना ले, चाहे उसको बना लो चाहे इसको बना लो, है ना। इसको किलोमीटर बनाते हैं तो मैंने कहा 18 बटे, चाहे इसी को बना लेते हैं, मान लो 18 बटे मैंने 5 कर दिया। कितना कर दिया बच्चों? 18 बटे 5। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 0.3, है ना। और 18 तिहाई 54 यानी 5 पॉइंट कितना 4। एक स्पीड ये आ गई मेरे पास, ये वाली बन गई। दूसरी स्पीड मेरे पास बच्चों कितना है? 2 पॉइंट कितना है 85। दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। 8 4 12, 5 2 7 और एक कितना बच्चों 8। क्या ये 8.25 की स्पीड आ जाएगी? ये मेरे बच्चों आ गई 8.25 की स्पीड। अच्छा, ये स्पीड किस में है? किलोमीटर में है। अच्छा बच्चों, दूरी को हमें किस में ले जाना है? किलोमीटर में। तो दूरी को किलोमीटर बनाने के लिए मीटर में है, किलोमीटर के लिए क्या 1000 का भाग दे दें? अच्छा बच्चों, समय को हमें किस में ले जाना है? समय हमें दिया गया किस में? मिनट में। तो बच्चों एक बार अगर मैं 60 का गुणा कर दूं तो ये समय हमारे पास घंटे से किस में बन गया? मिनट में। दो बार गुणा कर देते तो ये हमारे पास किस में बन जाता? सेकंड में बन जाता। समझ पाए कि नहीं? अब बस इसी का ही आप क्वेश्चंस का आंसर दे दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो जरा बच्चों क्या क्या कट रहा है। पॉइंट हटाया, क्या 2 जीरो बढ़ जाएंगी? 3 जीरो से मैंने कितनी हटा दी सर? 3 जीरो हटा दी। 3 जीरो से मेरे भाई मैंने कितनी जीरो हटा दी? 3 जीरो। चलो आगे जरा देखिएगा। मैंने इसको 3 से डिवाइड किया। 3 से अगर मैंने डिवाइड किया तो बताओ, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम कितना 3। इसको बच्चों मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 टूजा बन जाएगा, बचा कितना 3 सत्ते 21 और ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 3 पचे कितना 15। इतना हमारे पास हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब ये हमारे पास बन गया कितना? 6 एकम 6 और 6 तें कितना बच्चों 18 और 6 दूनी कितना 12। 12 और एक कितना 13। बचा कितना हमारे पास? 275 बच्चों नीचे है। बस इसी का आप भाग दे लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। लगभग में कितना आएगा? 5 6 के करीब में कुछ ना कुछ आंसर आएगा, लेकिन दोनों है तो मुझे भाग देना ही पड़ेगा। बताओ मैंने क्या किया सर? 1386 में मैंने भाग दिया कितने का? तुरंत अपना वही बेसिक वाला पैटर्न लगाओ, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर लगा दो, है ना भाई। नहीं तो क्या कर दो आप? अप्रोक्सीमेशन में आंसर लगा दो। समझ रहे कि नहीं? तो हमने जैसे ही भाग लगाया, बताइएगा कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। बताओ 6 पंचे कितना? 6 पंचे कितना 30, बचा कितना 3। 6 सत्ते 42, 42 और 3 कितना बच्चों 45 और 6 दूनी कितना 12। 6 बार नहीं जाएगा भाई, है ना। 6 बार तो नहीं जाएगा। 6 बार नहीं जाएगा बच्चे। एक काम करो, 5 बार करके देखो। 5 बार किया, पचम 25, 5 सत्ते कितना 35, 35 और 2 कितना बन जाएगा 37, है ना। और 5 दूनी कितना 10, 10 और 3 कितना 13। हाँ 5 बार में जाएगा और 5 में एक ही ऑप्शन है, तो आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? 5.04 बच्चों। 5.04 आपका ऑप्शन आएगा। ध्यान से करिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर, है ना बच्चे। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी सी इसमें क्या थी मेरे भाई? कैलकुलेशन थी। थोड़ी सी मेरे बच्चों कैलकुलेशन थी। मैं कैलकुलेशन फिर से समझाता हूं। बताओ ये हमने चाल जो निकाली वो किस में निकाली है? किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको किलोमीटर को हमें किस में बनाना है? मीटर में। तो बताओ दूरी बच्चों हमसे किस में है? ये दूरी हमारे पास किस में है? तो मुझे पता चला मेरे मित्र, ये दूरी हमारे पास मीटर है, तो इसमें 1000 का मैं भाग दे दूं तो 1 किलोमीटर बन गया। सर ये समय मेरे पास किस में है? घंटे में है। घंटे में है तो इसमें 60 का भाग दे दूं तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये किस में बन जाएगा? मिनट में। और मिनट में ही आंसर दे रहा, तो इसका मतलब यही हमारे पास कैलकुलेशन कर दिया और ये आंसर आ गया। समझ पाए हैं मेरे भाई? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा। बोलो भाई, अगले क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा जल्दी से। अगले क्वेश्चंस का मेरे भाई आंसर करो जल्दी से। अगले क्वेश्चंस का मेरे बच्चों आंसर जल्दी से कीजिएगा, क्या आएगा? अगले क्वेश्चंस का बच्चों आंसर करो जल्दी से। सेम इसी पैटर्न का बच्चों अगला वाला क्वेश्चन है, अगले का आंसर आप सभी लोग करेंगे।
चलो बताया जाए। देखो क्या कह रहा है, 425 मीटर एक गोलाकार ट्रैक है, एक गोलाकार है बच्चों 425 मीटर का, नहीं 4225 मीटर का एक गोलाकार ट्रैक है। इस पर बताइएगा एक्स, एक ही बिंदु सर कितने, बताओ एक ही समय पर कितने, इतनी स्पीड से, और ये कितना, इतनी स्पीड से, बताओ गति से चल रहे हैं, वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। कैसे दौड़ रहे हैं बच्चों, विपरीत। विपरीत में क्या बताओ, दोनों की चालें मेरे भाई प्लस हो जाएंगी, दोनों की चालें प्लस हो जाएंगी। तो 4 और 3 कितना मेरे भाई 7 बन गया, 6 5 कितना 11, 117 हो गया। अच्छा बताओ, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपका आंसर सर सेकंड है, तो क्या इसको मीटर पर सेकंड बनाए, तो मैंने कहा सर 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। बस सॉल्यूशन आप कर लो, यही आपके पास क्या बन जाएगा सर, समय। यही आपके पास मेरे भाई समय बन जाएगा। 5 से मैंने काट दिया, 5 अट्ठे कितना 40 हो गया। और बताओ बच्चों, 5 से मैंने फिर इधर देखो ध्यान से, 2 बचा, 5 चौको कितना 20 हो गया, बचा कितना हमारे पास बच्चों 2, और 5 पचम 25 हो गया हमारे पास। समझ पाए कि नहीं। 13 से काटो, 13 नेवा कितना 117, इसको 13 से काटो बच्चों, 13 छंग कितना 78 हो गया, बचा कितना 6, 13 पचे 65, 9 से इसको डिवाइड किया कितना 2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 65 इंटू 2, क्या मेरे भाई 130 सेकंड आप सभी का आंसर आया था। क्या मेरे बच्चों 130 सेकंड आप सभी का आंसर आया था, से यस या नो, बोलो भाई। 130 सेकेंड क्या आप सभी का आंसर आया था, से यस या नो मेरे बच्चों, क्या सभी का आंसर आया था कि नहीं, बोलो। अगले क्वेश्चंस की ओर चलिएगा और अगले का आंसर कीजिएगा। बहुत ही आसान से सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत स्पीड में बच्चों इनको क्या करते जाते हैं, निपटाते जाते हैं। चलिए, कैसी दिशा है मेरे भाई, विपरीत दिशा है। कैसी दिशा है मेरे बच्चों, विपरीत दिशा है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन है तो बताओ क्या दोनों की डायरेक्शन प्लस हो जाएगी, तो बताओ क्या इसको मैं होमवर्क कर दूं आपके लिए। बताओ इतने की दूरी है 7 और ये कितना है 9, 9 7 बच्चे कितना 16, 16.5 की स्पीड से चल रहा है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाया, 5 बटे कितना कर दिया मैंने 18। बताओ क्या इसका आंसर करके, इसका सॉल्यूशन करके आप आंसर मुझे बता पाएंगे। चलो भाई, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये भी सेम ही है, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया, सेम ही है। चलो अब अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं बच्चों। अब हमसे समय नहीं पूछकर अब हमसे क्या पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है मेरे भाई, है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, दिशा पूछ रहा है। चलिए बताइएगा, वो दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, मैंने होमवर्क कर दिया आपके लिए, कर लेना उनको। बताओ ए और बी एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 750 मीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक पर 7 मीटर पर सेकेंड और कितना है बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। जब वे पहली बार मिलते हैं तो बताइएगा ए जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में मापने पर बताइएगा कौन कितने मीटर की दूरी पर है। जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में मापने पर कौन कितने मीटर की दूरी पर है, ऐसा आपसे क्या किया गया मेरे भाई, पूछा गया है। तो बताओ क्या आंसर कर सकते हो आप सभी लोग। अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, एक चीज मुझे बताइएगा, इनकी डायरेक्शन कैसी है सर, विपरीत। अगर मेरे बच्चों डायरेक्शन विपरीत है, कितनी दूरी सर तय करनी है 750 मीटर, तो क्या मेरे बच्चों समय मुझे पता चल जाएगा। क्या मुझे समय पता चल जाएगा तो मैं कहूंगा सर 700 कितने मीटर है, 750 मीटर की दूरी सर कितने की स्पीड से चल रहा, ये सर 7 की स्पीड से, वो 3, तो सर अपोजिट में है, क्या दोनों ऐड हो जाएंगे, हाँ जी सर। तो बताओ क्या मेरे पास यहां 75 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा बच्चों, 75 सेकंड। कितना लगेगा मेरे भाई, 75 सेकंड, है ना। अब बताइएगा मुझे एक चीज बताइएगा, मैंने आपसे कहा एक ए है और एक कौन है सर, बी है। एक ए है, अपोजिट में चल रहे हैं, ए ऐसे चल रहा है, ए ऐसे जा रहा है ऐसे, बी बच्चों ऐसे जा रहा है, बी कैसे जा रहा है इस साइड, बी इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, इधर की ओर। तो बताओ अच्छा ध्यान समझो, इसको कितने सेकंड लगे सर, 75 सेकंड तक ये चला। अच्छा कितनी स्पीड से चला सर, 75 सेकंड तक 7 की स्पीड से चला। तो बताओ क्या हमारे पास डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, स्पीड इंटू टाइम। तो बताओ ये बन जाएगा सर 7 5 जा कितना 35 और 7 7 जा 49, 49 और 3 कितना बन जाएगा सर 52। तो बताओ जो दूरी इसने तय की होगी, क्या यहां से लेकर यहां तक बच्चों कौन आया होगा, क्या मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक ए आ गया होगा, क्या यहां से लेकर ए यहां तक सर ए आ गया होगा। अच्छा अगर बी की दूरी पूछी जाती तो बी भी बच्चों उतनी देर में चल रहा है 75 सेकंड में, लेकिन बी की स्पीड कितनी है सर,
मीटर, बी की स्पीड 3 है, तो बताओ इसने जो दूरी तय की होगी, अगर बी की हमसे दूरी पूछी जाती तो बताओ कितने मीटर आ जाती। तो सर मैं कहता बी कितना चला होगा इतना, ए कितना चला होगा सर इतना। तो बताओ आपसे जो डिस्टेंस पूछी गई वो किसकी पूछी गई, ए जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में नापने पर दूरी बताइएगा। तो आप कहेंगे सर जो आंसर हमारे पास आएगा, क्या 525 आप सभी का आंसर आया था? बताओ मेरे बच्चों, क्या 525 मेरे भाई सभी का आंसर आया था कि नहीं, है ना? ऐसे ही क्वेश्चंस तो तुम लोग छोड़कर आते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता है कहां कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे गोलाकार ट्रैक पे चला जाता है ना, तुम्हें पता ही नहीं चलता है, इसीलिए तो छोड़कर आते हो। और ये सिंपल से हलवा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कहते हो सर ये हमें आया ही नहीं था, पता नहीं कहां से टाइम एंड डिस्टेंस हम पढ़ते रहे सर वहां आ गया था, ये वृत्ताकार वाला समझ ही नहीं आया ये क्वेश्चन किस चीज का था। चलो क्या कह रहा है, ए और बी एक ही बिंदु पर एक साथ बच्चों विपरीत दिशा में शुरू करके 98 मीटर के गोलाकार ट्रैक की चारों ओर दौड़ते हैं। इसकी स्पीड मेरे भाई 23 है और दूसरे की स्पीड मेरे बच्चे कितना है, 31 है। पहले की स्पीड मेरे बच्चों कितना है, 23 है, दूसरे की स्पीड कितनी है मेरे भाई, 31 है। समझ में आया? इतना चीज समझ में आया सभी को? बताओ इतना चीज मेरे बच्चों सभी को समझ में आया? चलो कितने मीटर की दूरी है सर, 98 मीटर की। कितने मीटर का ट्रैक है टोटल हमारे पास, जो ट्रैक है मेरा, हमारे पास जो बच्चों ट्रैक है वो कितने मीटर का है, 98 मीटर का ट्रैक है। चलो जरा देखना ध्यान से सर, 98 मीटर अगर मैं इसको चलाता हूं सर, ये 23 है, वो कितना है, 31 है, और इनकी डायरेक्शन मुझे दिखाई दे रही वो कितनी है सर, विपरीत। तो बताओ क्या दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, और 2 और 3 कितना हो जाएगा सर, 5 54 हो जाएगा। हमारे पास कितना हो जाएगा मेरे भाई, 54। तो मुझे कितना समय लगा, क्या आप ये बता सकते हैं? कितना समय लगा बच्चों, क्या ये मुझे बता सकते हैं? बताओ भाई कितना समय लगा बच्चे, क्या ये मुझे बता सकते हैं कि नहीं? ये मीटर पर मिनट, अच्छा ये बच्चों किस में है, मीटर पर मिनट में है। ये हमारे पास जो समय जो चाल दी गई वो किस में है, मीटर पर मिनट में है। अच्छा मिनट को क्या मैं इसको बताओ, मिनट को बच्चों मैं सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं, 60 का गुणा कर दूं सेकंड में आ गया। तो बताइएगा इधर देखो ध्यान से, मैंने 60 का जैसे ही गुणा कर दिया, ये कितना बन गया सर 10, और 6 से इसको काटा कितना 9, 6 निम्मा 54, 6 धाम कितना इतना। तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा 980 बटे में कितना, बताओ कितना बन जाएगा सर 9। अच्छा 9 से मैंने इसको काट दिया, 9 वन जा 9, इसमें भाग जाएगा नहीं 0। बताओ फिर ये कितनी बार चला जाएगा, 9 अट्ठे कितना 72। बताओ बचा कितना फिर हमारे पास 8, 9 अट्ठे 72। तो बताइएगा हमारे पास जो समय बचेगा, समय आएगा मेरे भाई 108.8 सेकेंड। आपसे पूछा गया बच्चे, क्या पूछा गया है आपसे, समय पूछा गया, तो बताओ क्या 108 पॉइंट में तो है नहीं ऑप्शन, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन कर देंगे, 108 सेकंड हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, बिल्कुल रियल आंसर। अगर यही हमसे दूरी पूछी जाती मेरे साथी, यही हमसे क्या पूछी जाती, दूरी पूछी जाती, तो क्या कोई बच्चा मुझे दूरी बता सकता था? ए ने कितनी दूरी कवर की होगी और बी ने कितनी दूरी कवर की होगी, क्या बताओ बता सकते थे कि नहीं, है ना? तो एक ही हमारे पास चाल कितनी है सर, एक ही हमारे पास चाल कितनी है 23 है, और ये कितनी दूरी तक चला सर, कितने समय तक चला, 108.8 सेकंड तक। तो बताओ क्या ये दूरी आ जाती है हमारे पास, है ना? ऐसे बी की दूरी भी निकाल लेते, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, समय पूछा गया। सर अगले वाले में बताओ जल्दी से, अगले वाले में बताइएगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक ही समय पर चलते हैं, दौड़ना आरंभ करते हैं, एक वृत्त के चारों ओर एक ही समय पर एक ही बिंदु पर दौड़ना आरंभ करते हैं। यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में, बी एक चक्कर बच्चों 50 सेकंड में लगा लेता है, तो बताइएगा अब इस बार क्या मुझे बच्चों यहां पर ये जो सर्कुलाकार पाथ है, ये हमारे पास जो सर्कल के आकार का पाथ है, इधर देखना ध्यान से, अगर ए हमारे पास दौड़ रहा है तो बच्चों इसको कितना सेकंड लग रहा है सर, 40 सेकंड। इसको कितना सेकंड लग रहा है सर, 40 सेकंड। ए जब इस समय पर दौड़ रहा है तो बच्चों मुझे क्या यहां 40 सेकंड लग रहा है, कितना सेकंड, 40 सेकंड। समझ पाए कि नहीं? और बी इसी चक्कर को, बी इसी के चारों ओर दौड़ने पर बताओ कितना समय लेता है सर, 50 सेकंड। बी इसको दौड़ने पर कितना लेता है, 50 सेकंड। तो बताओ मेरे भाई एक साथ कब मिलेंगे? क्या मैंने बोला सर एक साथ कब मिलेंगे? तो मैंने आपसे बोला था कि कभी भी अगर आपसे एक साथ पूछा जाए, अगर आपको समय दिया जाए, याद करो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये रूल्स बताए थे बच्चों, जब आपसे क्या पूछा जाए एक साथ, बताओ इसका समय दिया जाए, इसका समय दिया जाए और पूछा जाए एक साथ एक बिंदु पर एक ही जगह पर कब मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा क्या करोगे सर, एलसीएम निकाल दोगे, वही हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा मेरे मित्र। तो बताइएगा क्या मैं इनका एलसीएम ले लूं? मैंने इनका एलसीएम लिया, किसका किसका बच्चों, 40 का और 50 का अगर मैंने एलसीएम लिया तो बच्चों क्या 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200। तो मैं कहूंगा
ये दोनों के दोनों सर कितने सेकंड बाद एक ही बिंदु पर होंगे? तो सर 200 सेकंड बाद क्या होंगे? एक ही बिंदु पर होंगे। वाह मेरे मित्रों, बहुत सही, सभी का आंसर आया है, लगातार सभी का आंसर आया है, सभी का सही आंसर आया। बहुत ही अच्छा बच्चों, बहुत ही अच्छा, है ना, बहुत अच्छे मेरे भाई। चलो, लेकिन कुछ ने क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया है बी ऑप्शन देकर। चलो, अर्जुन और भीम 600 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर 30 मीटर पर सेकेंड, क्या बच्चों इस बार मुझे यहां पर चाल दे दी गई? इस बार मेरे भाई मुझे क्या चाल दे दी गई? ध्यान से समझिएगा। बोलो, अगर मैंने कहा ये एक सर्कुलर का पाथ है, ये सर्कुलर के आकार का पाथ है बच्चों, कितने मीटर का है? 600 मीटर का। तो मुझे बताइएगा, अगर ये 600 मीटर का पार्क है, अगर मैंने आपसे कहा ए चल रहा होगा, तो दूरी बटे में क्या बच्चों समय कर दें? समय मेरे पास कितना है? 30 सेकेंड। तो बताओ इसको जो समय लगेगा, क्या वो बताओ 20 सेकेंड लगेगा? तो बताओ मुझे जो टी ए का मान दिया गया, पहले वाले का समय दिया गया बच्चों, क्या मुझे 20 सेकेंड दिया गया? पहले वाले का समय जो दिया गया वो कितना दिया गया? इसका मतलब सर 20 सेकंड में इस राउंड को क्या कर लेता है? पूरा कवर कर लेता है। सर 20 सेकंड में इस राउंड को कवर कर लेता है। ऐसे ही मैंने कहा सर बी वाला भी हमें दिया गया, वो भी सर इसको कितना, 600 मीटर की दूरी कितने की स्पीड से सर चल रहा है? सर 20 की स्पीड से। तो मैं इसको बोलूंगा सर ये कितने सेकंड में? तो दूसरा वाला सर मेरे भाई कितने सेकंड में? 30 सेकंड में इसको पार कर लेता है। तो बताओ क्या ये दोनों के समय दिए गए हैं? तो सर ये एक साथ कब मिलेंगे? क्या अपने एलसीएम पर ही तो मिलेंगे। तो बच्चों मेरे इनका एलसीएम कितना होगा? तो आप तुरंत बोलोगे सर इनका एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? 60 सेकंड होगा। इनका एलसीएम कितना होगा मेरे बच्चों? 60 सेकंड होगा। इसका मतलब ये सभी के सभी एक ही बिंदु पर कब आएंगे? 60 सेकंड बाद आएंगे। अब जरा देखिएगा ध्यान से मेरे भाई, मेरे मित्र, जरा ध्यान समझिएगा। मैंने आपको अभी अभी एक कंसेप्ट पढ़ाकर आया हूं, इसीलिए कहता हूं जब कंसेप्ट पढ़ाया करूं तो ध्यान से देखा करो। जब बच्चों आपको टाइम दिया जाए तो हम क्या निकाल दें? एलसीएम निकाल दें, वही आंसर हो जाता है। और जब हमें क्या दी जाए? स्पीड दी जाए। जब मेरे भाई मुझे क्या दी जाए? स्पीड दी जाए, तो हम उसमें क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, है ना बच्चों। जब हमें स्पीड दी जाए तो हम क्या निकालेंगे मेरे भाई? एचसीएफ निकालेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसका बच्चों? स्पीड का एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालेंगे मेरे भाई? स्पीड का क्या निकालेंगे? एचसीएफ, है ना। स्पीड का क्या निकालेंगे बच्चों? एचसीएफ। ध्यान रखिएगा, स्पीड का एचसीएफ निकालकर उसमें भाग दे देंगे, किसमें? दूरी में, यानी डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। इसी पे बेस्ड हमारा ये वाला क्वेश्चन था, जरा ध्यान समझिएगा। आप इसको इतना बड़ा ना करके डायरेक्ट भी कर सकते थे। बताइएगा कितने मीटर का हमारे पास ट्रैक है सर? कितने मीटर का ट्रैक है सर? 600 मीटर का। बताइएगा हमारे पास बच्चों क्या है? एक 30 की स्पीड है, स्पीड ही तो है, एक बच्चों 20 की स्पीड है। तो मैंने कहा 30 और 20 का अगर मैं क्या ले लूं सर? एचसीएफ ले लूं। क्या ले लूं सर? एचसीएफ ले लूं। तो बताइएगा क्या मेरे पास टाइम आ जाएगा? तो मैं कहूंगा सर 60 बटे 600 बटे में इसका एचसीएफ आएगा कितना? बोलो भाई, इसका जो हमारे पास एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। और जैसे ही मैंने 10 का भाग किया, बताओ कितना आ जाएगा? 60 सेकंड विल बी द राइट आंसर होगा। बताओ क्या ये डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग? बताओ बच्चों, क्या ये डायरेक्ट भी कर सकते थे कि नहीं? से यस या नो बताओ। अगले क्वेश्चंस को इसी तरह आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस को मेरे भाई क्या आप इसी तरह कर सकते हैं? सभी साथी जल्दी से एक बात बताइएगा। बोलो भाई, क्या अगले क्वेश्चंस को इसी तरह अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं? अब मुझे क्या बताओ, इसको समय में बदलने की जरूरत है क्या? बिल्कुल सर जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल आसानी से, आराम से, सिंपल वे में हम लोग कर सकते हैं। ये मैंने कहा एक क्या है? रेक्टेंगल। हमारे पास ये क्या है बच्चों? है ना, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, या मैंने कहा सर्कुलर ट्रैक है ये हमारे पास, है ना, वृत्ताकार ट्रैक है। बताओ कितने मीटर की दूरी है सर? 700 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी है? 700 मीटर की दूरी है। एक ही गति मेरे पास कितनी है? तो मुझसे कह रहा सर 8 मीटर पर सेकंड है। बी की स्पीड मेरे पास कितनी है सर? 6 मीटर पर सेकंड है। तो मैंने कहा सर ये 8 और 6 का क्या मैं एचसीएफ ले लूं? 8 और 6 का बच्चों एचसीएफ ले लूं, क्या बच्चों ये हमारे पास टाइम बन जाएगा मेरे भाई? बोलो फ्रेंड्स, क्या ये हमारे पास टाइम बन जाएगा? बताओ कितना बन जाएगा सर? 2 का मैंने भाग कर दिया। इसका मतलब एचसीएफ आता है क्या किसी को? एचसीएफ का मतलब मेरे भाई होता है कॉमन लेना। एचसीएफ का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है? कॉमन लेना। और जैसे ही मैंने सॉल्व किया सर 350 सेकंड विल बी द राइट आंसर। आप सभी का क्या आंसर आया था? ऑप्शन नंबर बच्चों बिल्कुल सी। सी एकदम सही आंसर। सभी का आया था कि नहीं? चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलें। स्पीड सही है बच्चे? स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है ना? बता देना मुझे, क्योंकि ये हल्के क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड में चल रहे हैं ताकि इस फाइल को मैं पूरा करवा पाऊं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना, और बाकी सिंपल से क्वेश्चंस है इसलिए और थोड़ी स्पीड में चल रहे हैं, है ना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चंस की ओर चलो। बताओ दो हमारे पास क्या है बच्चों? रनअप है।
क्या कह रहा है, 200 मीटर के एक गोलाकार ट्रैक पर एक 18 और एक बच्चों कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। बताओ, एक 18 से दौड़ रहा है और एक कितने से मेरे बच्चे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर ये दौड़ रहे हैं, एक 18 से और एक कितने मेरे भाई 24 से दौड़ रहे हैं। अगर मैंने आपसे कहा ये सर 18 और 24 से दौड़ रहे हैं, मुझसे क्या पूछा गया सर, प्रारंभ में कितने समय बाद ये पुनः आरंभिक बिंदु पर होंगे, एक ही साथ होंगे। बताओ क्या यही आप आंसर कर पाएंगे क्या मेरे मित्र? बताओ क्या आंसर कर पाएंगे मेरे भाई? तो चलो ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास सर समय हमें बताना है, तो दूरी तो हमें दी गई कितनी 200, दूरी तो सर दी गई 200 और ये 18 और 24 का मैंने क्या ले लिया HCF। 18 और 24 का बच्चों HCF लिया तो कितना आया 6, लेकिन बच्चों ये किलोमीटर में आया। किस में आया मेरे भाई? किलोमीटर में। क्या इसको मीटर पर सेकंड में बना दें? इसको बच्चों मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या मैं नीचे बताओ मीटर पर सेकंड 5 बटे क्या बच्चों 18 कर दें? मीटर पर सेकंड बनाने के लिए मेरे भाई क्या 5 बटे 18 कर दें? बताओ अगर मैंने 5 बटे 18 कर दिया तो बताओ क्या इसका आंसर कर ले जाओगे? 6 का 3 गुना बच्चों 18 होता है, 5 का सर ये 4 गुना होता है और 4 का ये कितने गुना हो गया? 120 हो गया। तो बच्चों कितने सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा? तो मैं कहूंगा सर 120 सेकंड बाद ये एक साथ मिलेंगे, है ना। ध्यान से बच्चों समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या ध्यान देने वाली बात है इसमें कि हमारे पास जो चालें दी गई थी वो किस में दी गई थी? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो बताओ किलोमीटर प्रति घंटे को क्या मीटर पर सेकंड में बनाकर आंसर आप कर पाएंगे कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी विल बी द राइट आंसर। क्या सभी का आया था? ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या सभी का बिल्कुल सही जवाब था कि नहीं? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। अलका, देव, कलिका, वेरी गुड। कालिया भी है भाई इसमें, कार्तिक, वेरी गुड बच्चे। चलो अगला देखो जरा ध्यान से, अगले क्वेश्चंस का बच्चों आंसर करिएगा, अगले क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। वेरी गुड विकास। अच्छा विकास सर का चेला अपने वाले विकास सर, बहुत सही बच्चे, बहुत सही। चलो जरा देखो ध्यान से, क्या है 75 किलोमीटर के एक गोलाकार साइकिल, है ना, साइकिला नहीं होगा साइकिल है, साइकिल ट्रैक के चारों ओर एक दौड़ में बताओ दो साइकिल चालक एक 30 किलोमीटर प्रति घंटे एक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय के बाद बच्चों आपसे पूछा गया है कितने समय के बाद ये क्या होंगे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां पर अपनी यात्रा शुरू की थी। कितने समय के बाद मिले थे, यानी एक ही बिंदु पर कब आएंगे? आपसे क्या पूछा गया मेरे भाई? एक ही बिंदु पर कब आएंगे, ऐसा आपसे क्या किया गया, पूछा गया है। कालिया, कुंभकर्ण, यमराज पढ़ते हैं हर एक बच्चा पढ़ता है। चलो आ जाओ जरा ध्यान से, हाँ ध्यान समझिएगा बच्चों। कितने मीटर की दूरी है सर? 75 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की है सर? तो ये बच्चों हमारे पास किसमें है? किलोमीटर में है। और ये हमारे पास किसमें है सर? किलोमीटर प्रति घंटे में। 30 और 25, 30 और 25 का क्या मैं HCF ले लूं? 30 और 25 का बच्चों जब भी हमें क्या दिया जाए, जब भी हमें चाल दी जाए तो बताओ दूरी में हमें इसका भाग दे दें, बताओ क्या हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है कि नहीं? बताओ बच्चों क्या ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है? तो ये 75 बटे में इनका HCF कितना आएगा? 5। तो मैं कहूंगा सर 15 पंचे 75, इसका मतलब सर कितने घंटे आएगा आंसर हमारे पास? सर 15 घंटे विल बी द राइट आंसर होगा। बताओ क्या 15 हार मेरे पास बिल्कुल सही जवाब बनेगा? बताओ भाई 15 घंटे क्या बिल्कुल सही जवाब बना था कि नहीं आपका? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों करेंगे सभी लोग, अगले क्वेश्चंस का मेरे भाई आंसर करेंगे सभी लोग। क्या देखो कह रहा है, किस तरह कह रहा है? अर्जुन, भीम, नकुल, है ना, आज तो सारे सारे है ना महाभारत के ही किरदार आ गए। अर्जुन, भीम और नकुल एक ही दिशा में 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर पर सेकंड के एक गोलाकार पथ पर दौड़ रहे हैं। तो बताइएगा अगर उसकी दूरी मेरे पास कह रहा बच्चों जो परिधि है वो कितने मीटर है? हमारे पास 6000 मीटर है। दूरी बच्चों कितनी है? 6000 मीटर है। तो आपसे कह रहा है कि बताइएगा ये पहली बार एक साथ कब होंगे? आपसे बच्चों बोल रहा है ये पहली बार एक साथ कब होंगे, एक साथ कब मिलेंगे? तो मेरे भाई एक साथ क्या इनकी स्पीड दी गई? तो मेरे पास टाइम अगर पूछा गया तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं, क्या बोल सकता हूं सर, इनके HCF पर ही तो मिलेंगे। तो मेरे पास HCF किस किस का सर? एक तो हमारे पास 20 स्पीड है, एक मेरे पास 30 स्पीड है, एक मेरे पास सर 50 स्पीड है। क्या मैं इसका HCF ले लूं? अगर मैंने इसका HCF लिया तो मैंने कहा सर 6000 बटे में कितना कर देंगे सर? 10। तो बताइएगा क्या मेरे बच्चों 600 सेकंड बाद मिलेंगे? 600 सेकंड बाद मिलेंगे? बोलो भाई 600 सेकंड बाद 6000 ही है ना, 6000 मीटर पर सेकंड
एक काम करना बच्चे, एक काम करना, तो फिर यहां पर थोड़ी सी गलती होगी, है ना। यहां पर आप 600 कर लेना, यहां पर कितना कर लेना मेरे भाई, 600, है ना, तब ये 60 बन जाएगा। 600 कर लेना, कितना कर लेना मेरे बच्चों, 600। नहीं तो ऑप्शन फिर मैच नहीं करेगा आपका, है ना। चलो, तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा सर, 60 सेकंड। कितना बन जाएगा मेरे मित्र, 60 सेकंड, है ना। 600 कर लेना, 6000 नहीं होगा, फिर ये 600 होगा। बताओ, तो मैंने आपसे कहा ये कितने सेकंड बनेगा हमारे पास सर, 60 सेकंड विल बी द राइट आंसर होगा। बताओ समझ पाए कि नहीं, और नहीं तो फिर अगर 6000 रखोगे तो फिर ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे। समझ पाए, तो बताओ आरंभिक बिंदु पर वे पहली बार कब मिलेंगे, तो बताओ दोनों एक ही क्वेश्चन तो है, तो सर पहली बार भी कब मिलेंगे, 60 सेकंड पर मिलेंगे, है ना। एक साथ कब होंगे, तब भी क्या होंगे, 60 सेकंड। तो कभी भी एक साथ का कहा जाए, है ना। अच्छा, इंग्लिश में सही है, हाँ इंग्लिश में देखो क्या है, इंग्लिश में सही है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो बताओ ये क्या बन गया हमारे पास, इतना बन गया। क्लियर है कि नहीं। चलो अगला बताइएगा, अगले क्वेश्चंस का आंसर करें। अगले क्वेश्चंस का मेरे भाई आंसर करिएगा, अगले क्वेश्चंस का मेरे बच्चों आंसर करिएगा। वेरी गुड वंदना, वेरी गुड अलका, वेरी गुड कल्पना, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। चलो अगले क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। अगर हाँ समझ में आया करे तो एक बार लाइक और शेयर बच्चों किया करो, है ना, अच्छा लगता है मुझे भी। चलो जरा देखो ध्यान से, ए बी सी कितने मीटर का ट्रैक है सर, 800 मीटर का ट्रैक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस पता चल गई मेरे भाई वो कितनी है, 800 मीटर। डिस्टेंस मेरे बच्चों पता चल गई वो कितने मीटर की है, 800 मीटर का ट्रैक है। ए बी और सी कितने कितने की स्पीड से, ए बी सी, ए बच्चों कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड, 26 मीटर पर सेकंड, और सर कितना, 33 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो बच्चों क्या मैं इनका एचसीएफ ले लूं, अगर मैंने इनका एचसीएफ लिया मेरे भाई, तो बच्चों बताओ क्या 800 इनका एचसीएफ, क्या बताओ कॉमन एक ही तो आएगा। तो मैं कहूंगा ये सर कब मिलेंगे, तो सर इसका आंसर हो गया सर 800 सेकंड बाद मिलेंगे। अगर 800 सेकंड बाद मिलेंगे तो ये ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक होगा सर, 800 सेकंड बाद मिलेंगे। अब चलो ध्यान से देखो, आपको पता है सर ये हमें स्पीड का रेशियो दिया गया है, किसका रेशियो दिया गया है, एक की स्पीड, ये ए है, ये बच्चों बी है, और ये कौन है, सी है। एक की स्पीड हमारे पास कितनी है, एक की स्पीड बच्चे हमारे पास कितनी है, 20 है, दूसरे की कितनी है, 26 है, तीसरे की कितनी है, 33 है। और आपको पता है जब हमारे पास क्या, जब हमारे पास बच्चों वृत्ताकार पथ है तो दूरी तो समान ही होगी ना, दूरी तो हमारे पास क्या होगी, सेम ही होगी। तो बताइएगा इधर देखो, ये 20 की स्पीड से 800 सेकंड तक बताओ चलेगा कि नहीं, ये बताओ 20 की स्पीड से 800 सेकंड तक चलेगा कि नहीं। इधर देखो बच्चों, ये समय हो गया, ये हमारे पास स्पीड हो गई, ये टाइम हो गया, क्या बच्चों ये दूरी पता चल जाएगी। तो आपसे पूछा गया है पहली बार मिलने के लिए तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करो, तो बच्चों ये क्या दूरी निकल के आ जाएगी। इधर भी बताओ 800 का गुणा कर देंगे, क्या ये दूरी निकल के आ जाएगी। बच्चों 800 800 800 बताओ सभी में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमारे पास डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा जो हमारे पास स्पीड का था। बच्चों क्या डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा जो स्पीड का था। तो बताओ ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बताओ बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई क्या बताओ बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। डी ना बनेगा भाई, डी ना बनेगा, ए बनेगा। क्या ये समझ में आया, क्या ये मेरे बच्चों समझ में आया कि नहीं, से यश या नो, से यश या नो, समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। चलो ए और बी एक ही बिंदु पर बताओ कितना, 500 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक समय पर बताओ 6 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड के, है ना। तो बताइएगा वे कितनी बार मिलेंगे, क्या पूछा गया बच्चों, वो कितनी बार मिलेंगे, ऐसा आपसे क्या किया गया, पूछा गया कितनी बार मिलेंगे। तो बच्चों मुझे बताइएगा यहां से, क्या आप समय निकाल सकते हैं मेरे भाई, क्या आप समय निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा आपसे ये 500 है, कितना है सर 500, एक की स्पीड सर 6 है, एक की स्पीड सर कितना है 4 है। क्या मैं इनका एचसीएफ ले लूं, क्या मैं बच्चों इनका एचसीएफ ले लूं। तो मैंने आपसे कहा ये 500 और यहां पर मैंने इसमें 2 से भाग कर दिया, एचसीएफ 2 आएगा। तो सर ये टोटल हमारे पास जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 250 सेकंड। कितना लगेगा मेरे भाई, 250 सेकंड लगेगा। इतना समझ में आ गया, इतना मेरे भाई समझ में आ गया कि नहीं। बताओ जो समय लगेगा मेरे बच्चों वो कितना लगेगा हमारे पास, 250 सेकंड। इतना समझ में आ गया कि नहीं। तो चलो ध्यान से समझो क्या कह रहा है, एक ही बिंदु से चलते हैं, एक ही बिंदु से बच्चों क्या होते हैं, चलते हैं, और एक लंबे वृत्ताकार पथ पर क्या है, चल रहे हैं। तो बताइएगा वह कितने समय में कितने बार, है ना, कितनी बार मिलेंगे, ऐसा आपसे क्या किया गया, पूछा गया। तो बताइएगा क्या इनकी मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस, इधर देखो बच्चों, टोटल स्पीड जो हो जाएगी हमारे पास क्या 6 और 4 कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 हो जाएगी।
6 और 4 कितनी हो जाएगी मेरे पास? 10 हो जाएगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं, अगर मैं बच्चों इनकी रिलेटिव स्पीड की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इनकी बच्चों रिलेटिव स्पीड की बात करूं तो आपको पता है एक की 6 है, एक की कितनी 4, तो बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सर कितनी दूरी हमें तय करनी है? तो मुझे 500 मीटर की दूरी तय करनी है, और 10 की स्पीड से अगर ये चल रहा है तो बच्चों ओवरऑल इसको क्या एक चक्कर काटने में क्या 50 सेकंड लगेगा? एक चक्कर काटने में क्या बच्चों 50 सेकंड लगेगा? टोटल कितना है हमारे पास? इतना है। तो बताओ इतने में हम कितनी बार मिलेंगे? तो मैं कहूंगा सर 55 25, यानी कितनी बार मिलेंगे मेरे भाई? 5 बार मिलेंगे। 5 बार हम क्या है? मिलेंगे, है ना। पहले बार वे कितनी बार मिल चुके होंगे? अच्छा पहली बार मिलने से पहले, तो बताओ क्या एक बार हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो मिलने का समय भी एक काउंट है। तो अगर मैं एक माइनस कर दूंगा तो मेरे भाई ये कितनी बार मिलेंगे? बीच में तो सर 4 ही बार बची है, क्योंकि मिलने से पहले पूछा गया। तो बताओ क्या मैं एक माइनस कर दूंगा तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा? 4 बार आएगा, 5 नहीं आएगा, है ना। 5 आपका तब आता अगर ये ना कहता, ये पॉइंट ना कहता मिलने से पहले वे कितनी बार मिलेंगे, ये ना कहता बच्चे, तो हमारे पास कितना आता? 5 आता। लेकिन आपसे कह रहा मिलने वाला समय, मिलने से पहले एक बार बताओ मिले होंगे, मिलने से पहले मेरे भाई एक बार मिले होंगे, है ना। तो उसको क्या कर दो? हटा दो। बाकी बचे कितनी बार? 4 बार। तो बस यही हमारे पास आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ पाए ना। तो ये हमारे पास क्या था बच्चों? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चंस को जरा देखो। अगले क्वेश्चंस को मेरे भाई देखिएगा, ये मैंने कहा ए है, ये मैंने कहा बी है, और ये मैंने कहा कौन है बच्चों? सी है। ये ए है, बी है, और ये क्या है? सी है। इनका हमें समय दिया गया है। ये एक चक्कर 91/6 में पूरा करता है। एक चक्कर बच्चों 65 बटे कितने में? 4 में पूरा करता है। और ये एक चक्कर बच्चों 56 बटे कितने में? 3 में पूरा करता है। तो बताइएगा अगर इतने सेकंड में पूरा करता है तो बच्चों कब मिलेंगे? तो मुझे पता है सर इनका एलसीएम ले लें तभी मिलेंगे। अब बताओ इस बार तो हमें समय दिया गया ना, अगर चाल दी जाती तो हम क्या लेते? एचसीएफ। अगर बच्चों चाल दी जाती तो क्या लेते? एचसीएफ। मुझे क्या दिया गया? समय, तो हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो अपने एलसीएम पर मिलेंगे। और क्या आपको बताओ भिन्नों का बच्चों फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ आता है, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है, भिन्नों का बच्चों क्या निकालना? लासा और मासा। भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं सर? अंश का हम क्या लेते हैं? अंश का बच्चे क्या लेते हैं? एलसीएम, और बटे में हर का क्या लेते हैं? एचसीएफ। हर का क्या लेते हैं मेरे भाई? एचसीएफ। तो अगर मैं अंश देखूं तो अंश में क्या क्या है हमारे पास? 91 है सर, 65 है, और कितना है? 56 है। क्या मैं इनका एलसीएम ले लूं? इनका मेरे भाई मैं क्या ले लूं? एलसीएम। इनका मैंने क्या लिया? एलसीएम लिया। और बताओ हर का क्या ले लें? एचसीएफ। हर में सर कितना है? 6 है, 4 है और 3 है। तो बताओ बच्चों हर का तो एचसीएफ एक ही आएगा। हर का एचसीएफ मेरे भाई कितना आएगा? एक ही आएगा। तो क्या आप इनका एलसीएम बता सकते हैं? इनका मेरे भाई क्या आप एलसीएम बता सकते हैं कि नहीं? बताओ से यस या नो। क्या बच्चों इनका एलसीएम आप बता सकते हैं कितना आएगा? चलो एलसीएम लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा ये 91 सबसे बड़ी संख्या है, तो मैंने कहा 13 सत्ते कितना? 91। अब बताओ 65, 65 बच्चों 13 पचे 65, 5 नहीं आया, इसका मतलब इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा। बताओ ये 56 बनेगा सर। 14 चौको कितना होता है सर? 56। ना तो इसमें क्या आया है सर? 4 आया है, ना ही 14 आया है ना। 14 का बच्चों 7 इसमें आ जाएगा, तो 2 नहीं आया, इसका मतलब 8 का इसमें और मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ 91 में अगर मैं 40 का सर मल्टीप्लाई कर दूं, वही इसका एलसीएम बनेगा। 4 एकम 4, 4 निम 36। तो सर एलसीएम मेरे पास आ गया कितना? 3640। एलसीएम मेरे भाई कितना आ गया? 3640, और बटे में सर कितना? 1। तो बताओ आंसर हमारे पास, एक लगाएं चाहे ना लगाएं, तो बताओ क्या इतना सेकंड आ जाएगा? आंसर मेरे भाई कितना सेकंड आ जाएगा? 3640। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर है ना। एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। बताओ बच्चों, है ना। तो ऐसे ही आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या है बच्चों? होमवर्क है। इसको होमवर्क में आप सभी लोग कॉमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? इसका आंसर करेंगे। कमेंट बॉक्स में बच्चों मेरे इसका आंसर करेंगे और बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी बच्चों, है ना। अपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना। और क्लास कैसी लगी ये भी आप बताएंगे, आपका कैसा रिव्यू रहा। और कल अपना बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। कल आपका नया चैप्टर बच्चों हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। तो कल से हम लोग क्या करेंगे? नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बाकी आपको पता है बच्चों, अगर आपको बेसिक से हमसे पढ़ना है तो आप मेरे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। मैथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें हम निर्माण बैच में पूरा कंप्लीट मैथ को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग बच्चों क्या करते हैं? बाकायदा जीरो से लेकर हाई लेवल तक की सारी चीजों को पढ़ते हैं। चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, है ना, आरपीएफ हो, एसआई हो,
तो ये बैच अभी तक आपका कितने का था बच्चों, 499 का था, लेकिन बाई ऑफर के कारण ये बैच आपका ओनली ऑन कितने का हो गया बच्चों, 399 का है। और बाई गॉड ये बहुत ही बेस्ट बैच है, ध्यान रखिएगा अगर आप इसको लेते हैं, क्योंकि अभी आपकी नवरात्रि चल रही है बच्चों, तो इस वजह से आपको क्या, एक कोड आपको यहां पर डालना होगा, एक कोड है, इस कोड को आपको क्या करना होगा बच्चों, कोड डाल दोगे तो आपको 100 रुपए का ऑफ भी मिल जाएगा, तो ये 399 रुपए का हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो इसमें हम लोग सारी चीजों को करते हैं बच्चों, कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट है ना, ये हम लोग सारी लाइव क्लासेस होती हैं इसमें। अगर आपको कंबाइंड बैच चाहिए तो आप कंबाइंड भी ले सकते हैं। ये बैच अभी तक आपका 1199 का था। अगर आप इसमें क्या करेंगे बच्चे, कूपन कोड अप्लाई कर देंगे, कौन सा कूपन कोड मेरे भाई अप्लाई कर देंगे, कौन सा, ध्यान रखिएगा, NY कितना 200, तो आपको ये बैच मात्र मात्र कितने का सर, 1000 रुपए का ही मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, सस्ता बैच हो गया, तो बहुत ही बेस्ट है बच्चों। अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। ये कैसे, एप्लीकेशन से डाउनलोड करिएगा इसको, साइंस मैग्नेट के चैनल को, निर्माण बैच पर जाकर बाई नाउ पर क्लिक कर आप क्या करेंगे, बैच को बच्चों परचेज कर लोगे। और आपको पता है सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, रात के 9 बजे आपकी जीके जीएस और रात के 10 बजे आपकी मैथ की क्लास। और इसकी पीडीएफ बच्चों आपको कहां मिलेगी, साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो सभी साथी इसको क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। जो साथी मेरे आज आए हैं, नए आए हैं, नई स्टार्ट की उन्होंने पढ़ाई, तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, हर एक टीचर की प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप सभी क्या करेंगे, उस पर जाकर अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और डेली आप लाइव जुड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात के 10 बजे। तब तक ले जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहे बच्चे, अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे, हम लोग बेस्ट करेंगे और बाकायदा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।